हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 के लिए साइंस का लेसन 1 से फर्स्ट वीक पहले भी हम लोग क्लास कर चुके हैं और ये पिछला हम लोग क्लास में पढ़ा था क्रॉप सीजन, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप को प्रोडक्ट करने के लिए, उगाने के लिए किन किन मेथड को यूज किया जाता है। तो बहुत सारे हमारे मेथड हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है। वो तो मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बहुत सारे हैं, हम बताएंगे। पहले हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, द वेरियस मेथड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप। बहुत तरह के जो मेथड होते हैं जो अच्छा फसल को उगाने के लिए यूज किए जाते हैं आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इसे हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं। जो स्टेप्स हम लोग, जो मेथड हम लोग एग्रीकल्चर में अच्छा क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, इस मेथड को हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं। और एंड वी कैन से दैट the tools that are used to growing good crops are called agricultural implements. Agricultural implements, ये जो टूल्स हम लोग खेती में यूज करते हैं, जैसे प्लाउ, ट्रैक्टर, है ना, ये सारे टूल्स हैं, इनको हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। तो इन्हें हम एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स कहते हैं। और जो मेथड हम लोग अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं उसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं। समझ गए होंगे? ऐसा मतलब हम जानते हैं कि हमारी इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। तो मतलब एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हमारे जो इकोनॉमी में हेल्प करने वाले हैं, हमारे जीडीपी की ग्रोथ में एग्रीकल्चर एक अहम भूमिका निभाता है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मतलब हम अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जिस मेथड का हम लोग यूज करते हैं उसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, और जिन टूल्स को हम लोग एग्रीकल्चर में अच्छे फसल उगाने के लिए करते हैं उन्हें एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स करते हैं। अब बारी आई मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कौन कौन से मेथड है क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड को अपनाना पड़ता है। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब हम लोग अपने सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, किस किस तरह से करना चाहिए। बहुत सारे मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, मतलब सीड का चुनाव करेंगे, बीज का चुनाव करेंगे कि अच्छे किस्म का बीज है कि नहीं, और उसके बाद उन्हें सोन करेंगे, मतलब बोएंगे। उसके बाद एडिंग माइनर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप लोगों को हम डिटेल में इस सारे को बताएंगे, अभी बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। एडिंग माइनर्स एंड फर्टिलाइजर्स, माइनर्स वो चीज होते हैं, माइनर्स और फर्टिलाइजर्स में अंतर है। माइनर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब इनको किसी मटेरियल को डेड या डेड डिकेइंग होने के बाद ये तैयार किया जाता है, लेकिन ये फील्ड में तैयार किए जाते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं ये केमिकली मेथड द्वारा तैयार किए जाते हैं, और इन्हें तैयार करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज का हेल्प लेना पड़ता है। तो इनका मिलावट किया जाता है सॉइल में, ताकि हमारे सॉइल की मतलब माइनर कैपेसिटी ह्यूमस बना रहे। और उसके बाद या इरिगेशन मतलब सिंचाई हम लोग करते हैं। उसके बाद बीडिंग, मतलब उसमें से खरपतवार का चुना निकालते हैं। और फिर उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, और उनका हम लोग जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे हम लोग बचाव करते हैं। और उन बहुत सारे प्लांट जो होते हैं रोग ग्रसित हो जाते हैं, उनसे बचाने के लिए हम लोग
दवाइयों का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं उन्हें बचाने के लिए। अगला पॉइंट है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग। तो उसके बाद का हम लोगों का स्टेप है कि खेत में से जो फसल तैयार हो जाती है, मतलब पक जाती है, मतलब कटने योग्य हो जाती है, तो उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, हार्वेस्टिंग। उसके बाद उसे थ्रेसिंग किया जाता है, प्लांट में से उस हमारे जो ग्रेन होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, इन्हें अलग करने के लिए हम लोग थ्रेसिंग मेथड का यूज करते हैं। वो प्लांट और ये हमारे ग्रेन्स अलग हो गए, सीरियल्स अलग हो गए, लेकिन कुछ उसमें मिले हुए हैं प्लांट प्रोडक्ट और सीरियल्स, तो उनको अलग करने के लिए हम लोग विनोविंग मेथड का यूज करते हैं, मतलब ओसावा, एक दूसरे से एकदम फ्रेश मटेरियल निकालने के लिए, फ्रेश ग्रेन्स निकालने के लिए हम लोग विनोविंग का यूज करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट है स्टोरेज, मतलब हम अपने जो सीरियल्स, ग्रेन्स हैं, इन्हें हम स्टोर कहाँ करें। ऐसा नहीं कि खुले में हम लोग स्टोर कर दें और बारिश तेज हुई तो वो हमारे फसल बर्बाद हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। और ज्यादा धूप में भी नहीं रखना है, क्योंकि उसमें का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो अगले बार वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इनको हम लोग यूज करना पड़ता है एग्रीकल्चर में। सबसे अब हम लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अपने सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सॉइल ही हमारा एक सीड के जर्मिनेशन का मीडियम है। बिना हमारे सॉइल के, सॉइल इज द मीडियम ऑफ सीड जर्मिनेशन, soil is the medium of seed germination. It also anchors the root and give the nutrients and water to the plant for preparing food or photosynthesis process. ये एक सॉइल ही है जो हमारे सीड को जर्मिनेशन में हेल्प करता है। दूसरा, ये हम रूट को सहारा देता है, हमारे प्लांट को सहारा देता है। अगर वो ये सॉइल हमारा नहीं रहेगा और ये प्लांट यहाँ पे रहेगा, इसके रूट इस तरह से फैलते हैं और बाइंड करके रखते हैं, एकदम बांध के रखते हैं, तो ये इन्हें एंकर करता है, मतलब इन्हें सहारा देता है प्लांट को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये प्लांट को न्यूट्रिएंट एंड वाटर सप्लाई करता है और ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। जो रूट में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ये पोर्स जो होते हैं, यहाँ से ये ऑक्सीजन सॉइल में से लेते हैं और वाटर के साथ सॉल्युबल होके ये लीव्स तक पहुंचते हैं। समझ गए? तो ये हमारा सॉइल इज द गुड मीडियम ऑफ सीड जर्मिनेशन, है ना। तो ये सारे स्टेप्स हैं सॉइल को तैयार करने का। और सॉइल प्रिपरेशन सीड सोइंग से पहले बहुत ही जरूरी है। अगर सॉइल का प्रिपरेशन हम लोग नहीं करेंगे, मान लीजिए सॉइल को हम लोग भुरभुरा नहीं बनाए, पूरा एकदम हार्ड सॉइल हो, उसमें सीड को जर्मिनेट सोन कर दिए, तो क्या ग्रो कर पाएगा, जर्मिनेट हो पाएगा? नहीं जर्मिनेट होगा, क्योंकि उसे वहां मॉइस्चर ही नहीं मिलेगा। जब तक सीड को मॉइस्चर नहीं मिलता वो जर्मिनेट नहीं हो सकता। तो मॉइस्चर तब मिलेगा उसे जब उस सॉइल में एक एडिक्वेट क्वांटिटी में मॉइस्चर हो। दूसरा, वो उसका जो ऊपर का लेयर हो वो पोरस होना चाहिए, ताकि उसमें से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अंदर जा सके, है ना। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को प्लाउ करते हैं, मतलब खेतों को जोतते हैं। तो द प्रैक्टिस ऑफ डोजिंग द सॉइल एंड टर्निंग इज कॉल्ड प्लाविंग। जब मतलब हम सॉइल को लूज बनाते हैं, मतलब जो सॉइल हार्ड रहती है उसे लूज बनाते हैं, लूज बनाने के बाद
उसे ऊपर का जो सॉइल होता है वो नीचे ले जाते हैं, और नीचे का जो सॉइल होता है उसे ऊपर लाते हैं। और जो ऊपर का सबसे, मान लीजिए ये सॉइल है, तो जब हम प्लाव करते हैं, प्लाव कुछ इस तरह से बना होता है, तो ये जब जाता है तो ये सॉइल ये ऐसे आता है। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। ऊपर का सॉइल नीचे जाता है, और ऊपर का जो सॉइल होता है इसमें काफी एडिक्वेट क्वांटिटी में ह्यूमस होती है। समझ गए? इसलिए हम लोग पहले उसे लूज बनाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लाविंग। मतलब सॉइल को हम लोग लूज बनाते हैं और उसे फिर टर्न करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग प्लाविंग कहते हैं। प्लाविंग में हम लोग पहले के जमाने में लोग बैल का यूज करते थे, है ना, ऑक्स। लेकिन आजकल ट्रैक्टर का यूज किया जा रहा है। ट्रैक्टर्स आर यूज्ड इन प्लाविंग, है ना। तो यहाँ प्लाविंग समझ गए। उसके बाद लेवलिंग, मतलब जब प्लाव हम करेंगे तो बहुत सारे क्रैप्स निकल के आएंगे, मतलब ऐसे ऐसे कुछ आकार बनेंगे इस तरह से। तो इन्हें छोटा बनाया जाता है। अगर हम इन्हें छोटा नहीं बनाएंगे तो इसमें से जो एयर है वो नीचे जाएगा और यहाँ के मॉइस्चर को खत्म कर देगा। यहाँ से हीट भी पास करेगी और यहाँ के मॉइस्चर को खत्म कर देगी। लेकिन जब हम इसे लेवल करेंगे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। लेवलर जो होता है वो या तो वुड का बना होगा या तो फिर आयरन का। तो जो लेवलर होता है उसे छोटे छोटे पीस में बांट देगा, जिससे अंदर हीट कम मात्रा में जा पाएगी, है ना। और प्लाविंग में हम लोग सॉइल को लूज बनाते हैं ताकि उसमें जो रहने वाले माइक्रोब्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, उनका ग्रोथ हो सके, वो ग्रोथ हो सके। और जो अर्थवर्म है इन्हें आप लोग जानते होंगे कि फार्मर्स ऑफ फ्रेंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सॉइल को पोरस बनाने में और लूज बनाने में, जब मान लीजिए यहाँ ऐसे सॉइल है और यहाँ एक अर्थवर्म ऐसे है, तो इसे ऑक्सीजन चाहिए और यहाँ प्लांट भी एक ग्रो किया हुआ है, तो ये यहाँ से सॉइल में से ऑक्सीजन तो ले ही रहा है। इसे नहीं मिलेगा तो ये ऊपर आएगा, और जब ऊपर आएगा तो यहाँ एक रास्ता बनाएगा जिसके कारण यहाँ से ऑक्सीजन पास होने लगेगी। इसलिए इसे, ये हमारे प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। समझ गए? तो लूज बनाने से हमें ये प्रॉफिट भी है कि हमारे अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स के डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है। दूसरा बता रहे थे लेवलिंग। तो लेवल इसलिए किया जाता है ताकि हमें इरिगेशन में भी हेल्प मिले। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारा ये फार्म है और इसे हम प्लाउ किए तो यहाँ की सॉइल कुछ इस तरह से हो गई। तो हमें जब इसे इरिगेट करना होगा तो हम अगर इतना क्वांटिटी में वाटर इसमें भरेंगे तो ये पूरा नहीं होगा। यहाँ यानी जो प्लांट है वो उसे वाटर नहीं मिल पाएगा, कम मात्रा में मिलेगा, है ना। लेकिन जो यहाँ है वो तो यहाँ तक से वाटर ले रहा है ना, ये इसके रूट यहीं तक पहुंचे तो थोड़ा वाटर मिलेगा इसे। लेकिन जब इसे लेवल कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, जो कभी ऐसे था इसे लेवल कर दिए तो एक लेवल में जाएगा, मतलब ये जो ऊपर वाला भाग है ये खत्म हो गया। यानी जब हम इस लेवल में वाटर भर देंगे तो ये पूरा हमारा फार्म मतलब इरिगेट हो जाएगा। इसलिए इसे लेवलिंग बहुत जरूरी है। पहला, इसका हीट उसमें पेनिट्रेट रहता है। दूसरा कि इसे इरिगेशन में हमें आसानी होती है। और तीसरा मेथड है माइनरिंग। हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए मतलब प्लाव तो करते हैं, फिर माइनरिंग लेवलिंग करते हैं, उसके बाद माइनर्स को मिलाते हैं ताकि जो हमारे सॉइल में पाया जाने वाला ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये न्यूट्रिएंट्स को जो हमारे पहले वाले जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया है, इसमें से ह्यूमस लेस क्वांटिटी में हो चुका है। तो इस ह्यूमस को बढ़ाने के लिए हम इसमें माइनर्स को मिलाते हैं ताकि इस सॉइल का माइनर्स बना रहे, ह्यूमस बना रहे, जिससे हमारे प्लांट का जर्मिनेशन
और ग्रोथ प्रॉपर हो सके। समझ गए? अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सीड सिलेक्शन एंड सोइंग।